A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम फिर से आ गए हैं और एक बहुत ही अच्छे पोटेंशियल के साथ और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना 12th लेक्चर ऑफ जीओसी। जो हमने बैच चलाया हुआ है यूपी पीजीटी और बैच, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और इसमें हम जीओसी बैच हमने चलाया है उसको। आज हमारा 12th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आपने इससे पहला कार्बोकेटायन का इंट्रोडक्टरी चैप्टर नहीं देखा जिसमें हमने कार्बोकेटायंस की बात की थी, क्या होते हैं, और हमने फिर उनके टाइप्स की बात की थी। एक एक टाइप हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, हमने वहाँ पे 9 टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद में अगर किसी ने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट अस स्टार्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो मैंने उसमें उससे पहले यहाँ पे टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आप हो सके तो अभी इसे नोट कर लीजिएगा और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो मैं इसे एक बार आपको समझा देता हूं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो एरोमेटिक कार्बोकेटायन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, टॉप पे होते हैं जी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एरोमेटिसिटी बस बिंदास फिनोमिना है कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, सीधी सी बात ये है। उससे नीचे आपका आ जाता है मिसलिनियस कार्बोकेटायन, मिसलिनियस, ठीक है ना। मिसलिनियस कार्बोकेटायन को हमने दर्जा दे दिया दूसरे नंबर पे, दूसरी रैंक इसे मिली है जी ठीक है ना। यहाँ पे इसकी रैंक फर्स्ट रैंक आई है, इसकी रैंक सेकंड रैंक आई है जी। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थर्ड तक भी इंपॉर्टेंस आती है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन भी बहुत अच्छे कार्बोकेटायन हैं, इसकी रैंक थर्ड आई है, इसकी फोर्थ आई है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है एरोमेटिक कार्बोकेटायन, मिसलिनियस, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस। जहां पे रेजोनेंस मिलेगा अच्छा कार्बोकेटायन है। फिर हम देखो जी, अगर ये आपको 4 टाइप के कार्बोकेटायन कहीं भी दिख गए ना तो बस इन्हें तो जहन में रख के आंख बंद करके अगर कहीं पे एरोमेटिक दिख गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, बस आंख बंद करके क्लिक कर देना है वहां पे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उससे आगे आपको कार्बोकेटायंस की जो अगर इनसे अलग कार्बोकेटायन है तो उनमें आपको जो फिनोमिनाज लगाने हैं, सबसे पहले आपका फिनोमिना लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर कहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तब आप जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट के सामने पास में, और मैग्नेटिक और रेजोनेंस इनके पास में, तब आप जाओगे, ठीक है ना। माइनस आ गई तो इन्हें तो सबको छोड़ो, इससे बाद वाले को छोड़ो, इससे बाद वाले की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इससे बाद वाले की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट तक। ध्यान से सुनो, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, देन मिसलिनियस, देन सब्स्टिट्यूटेड, देन रेजोनेंस। फिर हम अगर इनमें से कोई सा कार्बोकेटायन नहीं है तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन साहब के पास जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन बाबा जी कहेंगे कि हाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पे नहीं है, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिल रही, तो हम जाएंगे इंडक्टिव बाबा के पास, इंडक्टिव इफेक्ट आपको बता देंगे। तो यही पूरा माजरा होता है। और भाई अगर कहीं पे आपको ये दिख जाए ना भाई, ये तो वही खुला सांड है जो आपका, जिससे सबको डर लगता है, ठीक है ना। सबसे कम अनस्टेबल है, तो भाई इसे तो देखते ही हम क्रॉस कर देंगे, नहीं ये तो सबसे कम स्टेबल है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, देन मिसलिनियस, देन सब्स्टिट्यूटेड, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम बताने वाले हैं। तो आप इस पिक्चर को फोटो क्लिक कर लो अपने माइंड में और इस पिक्चर को आपको ध्यान रखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ क्वेश्चंस विद अ ग्रेट एंड वेरी पावरफुल confidence and with a great energy. Okay, let us start stability order. So बस aromatic, miscellaneous, substituted, resonance, then hyperconjugation. फिर से कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एरोमेटिक, मिसलिनियस, देन रेजोनेंस, देन अगर ये आपके पास है, सॉरी सब्स्टिट्यूटेड, देन रेजोनेंस, अगर ये आपके पास है, सही बात है, ठीक है। इससे फिर आप इससे नीचे किस पे चले जाते हो? एरोमेटिक से कौन कौन से आएंगे? एलाइलिक आएगा, बेंजाइलिक आएगा, ठीक है ना, वो इसमें आएंगे। सब्स्टिट्यूट आपको पता है जिसमें अल्फा कार्बन पे हेटेरोएटम लगा हो, लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम। मिसलिनियस आपको पता है जो डेंसिक रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं। एरोमेटिक आपको पता है जो कार्बोकेटायन बनने के बाद में एरोमेटिक हो जाते हैं। तो ये तो स्टार्टिंग में होंगे, इनसे बाद में अगर कोई आपको पहचान में नहीं आ रहा कि ये कौन सा है तो उस पर आपको बाद में लगाना है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और फिर लगाना है आपको इंडक्टिव इफेक्ट। बाद में भूल जाओ, बाद में जो माइनस है, माइनस आर वो तो अनस्टेबल हो ही जाएंगे और एंटी एरोमेटिक आ गए तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है ना। तो बस आपको तो ये याद रखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना भैया। आपको तो बस इनको याद रखना है, आपको तो इनको याद रखना है। अरे मैडम, अरे मैडम शर्मा रही है, शर्मा, अरे यार
शर्मा रही है ऐसे। अरे मैडम शर्मा रही है ऐसे। आपको तो बस इनको याद रखना है। अगर आप इनको याद रखोगे तो बस आपकी तो लाइफ बन जाएगी। इनको लगा डाला, इसको लगा डाला, इसको लगा डाला, तो लाइफ बस। आगे का वर्ड तो आपको पता ही है, झिंगा लाला, ठीक है ना। तो बस इन्हें याद रखना है, एरोमेटिक, मिसलेनियस, सब्स्टिट्यूटिव, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये आपके जहन में बैठ गए हो तो हम आगे चलते हैं। और अब हम लेते हैं बस क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी भाई साहब बता रहा हूँ ऐसे ऐसे होंगे, फाड़ो क्वेश्चंस होंगे, बस मजा आ जाएगा, ठीक है ना। बिंदास क्वेश्चन होंगे, फिर हम उन क्वेश्चंस को करके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ओके, आग लगा देंगे बस आज। ध्यान से सुनना बस। पहला है, अगर मैं कह दूं CD3 प्लस CT3 प्लस CH3 प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देना, ध्यान देना जी। यहाँ पे क्या है, CH3 मिथाइल, आपको पता है। यहाँ पे H को रिप्लेस कर दिया T से। T क्या है, T हाइड्रोजन का ही एक क्या है, आइसोटोप है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूटेरियम होता है, टाइटेनियम होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ओके। अब अगर मैं बात करूं, इनमें एक नोट आपको लिख लेना है, एक नोट आपको लिखना है। लिखो जी नोट। जो हाइड्रोजन, टाइटेनियम, सॉरी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम का जो ऑर्डर होता है, किसका ऑर्डर होता है, यहां पे आपको लिख लेना है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, इंडक्टिव। पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन का लिख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो ध्यान से देख लो। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है H में, उससे कम होता है D में, उससे कम होता है T में। H का हाइपर कॉन्जुगेशन जी सबसे ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा टाइटेनियम का होता है, फिर और T का सबसे ज्यादा, फिर D का और फिर H का, ठीक है ना। तो H का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होता है, H का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। बस इस पिक्चर को तो आप माइंड में रख लो एक बार, ठीक है ना। ये पिक्चर माइंड में रख ली तो इसके कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं चपरेंगे। हम एक एक चीज आपको अच्छे से बता देंगे, इसे नोट कर लो आप, ठीक है ना। नोट आपने कर लिया, चलो कर लिया, तो अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, कार्बन के ऊपर प्लस कोई अल्फा है ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को तो आप भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। अब हम बात करते हैं किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कार्बन से 3 ड्यूटेरियम लगे हैं, 3 ड्यूटेरियम। यहाँ पे कार्बन से 3 ट्राइटियम लगे हैं। ओह टाइटेनियम नहीं, ट्राइटियम, ऐसे टाइटेनियम करने लग रहे हैं, माइंड पता नहीं कहाँ गया है। यहाँ पे 3 H लगे हैं। तो ध्यान से सुनो, मैंने कहा इंडक्टिव इफेक्ट ट्राइटियम का सबसे ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का सबसे कम होता है, और हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अच्छा ऊपर लिखा है, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा जो आपका स्टेबलाइज करेगा वो H करेगा, आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट होगा ना इसका, तो सबसे ज्यादा H ये करेगा, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, यानी कि 2 1 3। ये होगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 1 3। क्योंकि ध्यान से सुनो, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं सारे, और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है तो सबसे पहले ये, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, ओके। चलो अगर यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ले लूं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुन लो मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऐसे ले लेता हूं, CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस CD3 CH2 प्लस और CT3 CH2 प्लस। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो मैंने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देखो, इसके अल्फा पे लगा है, इसके अल्फा पे ये है, इसके अल्फा पे ये है, तो यहाँ पे लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन H का होता है, उससे कम D का होता है, सबसे कम T का होता है। तो ध्यान से सुनो, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन देगा, A देगा, उससे कम कौन देगा, ड्यूटेरियम D देगा, उससे कम कौन देगा, C वाला देगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये करेगा, उससे कम ये, उससे कम ये। 2 लाइन बताई थी, उन 2 लाइन से क्वेश्चन हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको।
चलो जी, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन की तो अभी हम लाइन लगाने वाले हैं। CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस, ये ले लो जी। तो आपका मनपसंद क्वेश्चन है, चहेता क्वेश्चन है, चहेता, जो कहीं भी पूछा नहीं जाता। क्यों? अरे हलवा क्वेश्चन है भाई। देखो सबसे ज्यादा 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा स्टेबल हो, उससे कम हो, सबसे कम। समझ में आ रहा है? तो ठीक है भाई। चलो अब आप एक नोट करके एक बात और लिख लो। एक बात आपको नोट करके लिख लेनी है, नोट ध्यान से लिखिए। देखो जी, अगर मैं बात करूं ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन होती है ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन, मेजोमेरिक और रेजोनेंस, ये इफेक्ट लगते हैं जी। किस पे? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपका M H और I इफेक्ट भी सारे लगते हैं, ठीक है ना। ये सारे इफेक्ट लगते हैं ऑर्थो पे, पैरा पे। लेकिन ध्यान रखना, मेटा पे कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट ये नहीं लगते। ये इफेक्ट लगते कहाँ है? यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है? यहाँ पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। मेटा पोजीशन पे ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, और यहाँ पे वर्क करता है आपका H भी वर्क करता है, M भी वर्क करता है, रेजोनेंस भी वर्क करता है ऑर्थो और पैरा पे। तो इसके ऊपर ही हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 जो भी है। एक तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी है, और दोनों क्वेश्चन का आपको तुरंत जवाब देना है। तब तक आप ऊपर क्वेश्चन करो जब तक मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखो जी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखना। ये आई थिंक 4th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। तो देखो मैंने कहा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंडक्टिव भी लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा? मेटा पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो CH3 कौन कौन सी इफेक्ट लगाता है जी? कौन कौन से लगाएगा? यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव भी, इंडक्टिव भी दोनों लगाएगा। ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव इंडक्टिव, ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव इंडक्टिव। लेकिन ध्यान से देखो भी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा इंडक्टिव के ऊपर डोमिनेट करता है, तो H इफेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, तीनों का H इफेक्ट लगता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, H D और T में से सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होता है? H का, फिर D का, फिर T का। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? A। इसे अगर A मानो, A देन B देन C, A B C, ठीक है ना। यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इन वालों में देखोगे तो यहाँ पे मेटा पे ग्रुप लगे हुए हैं, और मेटा पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। मेटा पे क्या होता है? इंडक्टिव। इंडक्टिव सबसे ज्यादा किसका लगेगा? टाइटेनियम, तो C। उससे कम किसका लगेगा? टाइटेनियम, फिर से कह रहा हूं मैं, ट्राइटियम, ठीक है ना। सबसे ज्यादा C, उससे कम B, उससे कम A। ट्राइटियम का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, ड्यूटेरियम का उससे कम, और H का सबसे कम, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे, और यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स लगेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 6। चलो जी, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ। देखो मैं फिर से कहता हूं कि ये क्या है? पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन पे क्या लगता है? हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखो तो पैरा पोजीशन पे 3 H लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। यहाँ पे देखो, यानी कि इस रिंग के अल्फा पे है ना, ये भी रिंग के अल्फा पे ही है। तो देखो यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन है,
यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 भी नहीं होगी। तो ए का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम और सी का सबसे कम स्टेबिलिटी होगा। ठीक है ना, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करो आप अच्छे से। यहां पे लगा देता हूं मैं CH3 को, यहां पे लगा देता हूं ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहां पे लगा देता हूं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है ना, अब मैं अगर इसमें आपसे पूछूं तो देखो ये सब में मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन है ना, मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन पे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इसका, इसका या इसका? तो देखो बड़ा ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसका इससे कम, इससे कम। तो CBA ये होगा आपका ऑर्डर। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है भाई, चलो वैसे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पीजीटी के भी क्वेश्चन करेंगे, पीसीएस वगैरह वगैरह, प्रीवियस के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस जी अब तो आपको ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो। ये क्या है, ये मिसलिनियस है। ये क्या है, ये आपका रेजोनेंस वाला है। ठीक है ना, बेंजाइलिक है ना, तो मिसलिनियस ज्यादा स्टेबल था इससे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इस पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमने 2 बेंजीन रिंग ले ली है। हाँ जी ये है। ठीक है, तो इसमें बताओ, आप फिर से कहोगे ये मिसलिनियस है, ये रेजोनेंस वाला है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बट ध्यान से देखो, वो तब होता है जब रिंग सेम होती है। इसमें भी नंबर ऑफ रिंग 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये तब होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग ज्यादा आ गई, तो ये इस बार आपका जो रेजोनेंस है वो डोमिनेट कर जाएगा इसके ऊपर। ध्यान से रखना, जब नंबर ऑफ रिंग, आप नोट कर लो कॉपी में कहीं पे, कि जब नंबर ऑफ रिंग सेम होती है तभी हम इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं। अदरवाइज जिसमें नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होती है वो डोमिनेट कर जाता है। जैसे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, ये है जी, ये है जी दोनों। ठीक है, तो आपको देखना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ध्यान से सुनो, इस पे कितनी रिंग है जी, 2 रिंग है। इस पे भी कितनी रिंग है, 2 रिंग है। तो फिर से वही ऑर्डर, मिसलिनियस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इससे कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं नेक्स्ट में बात करूं, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे पीएच पीएच पीएच, यहाँ पे प्लस। तो देखो 3 पीएच रिंग लगे हुए हैं, 3 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 ये, तो बेंजीन रिंग और ये मींस नंबर ऑफ रिंग सेम है। नंबर ऑफ रिंग सेम है तो मिसलिनियस वाला स्टेबलाइज होगा, ज्यादा स्टेबल होगा देन बेंजाइलिक। समझ में आ रहा है जी? ठीक है ना, तो आपको देखना क्या है, आपको अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ रिंग देखनी है। अगर नंबर ऑफ रिंग सेम है तो आप कंपैरिजन कर लोगे, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नोट कर लो जी जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर तो भूल गया ना, CH3 NH CH3 हाँ, तो CH2 प्लस ए हो गया ये। बी में क्या हो जाएगा, बी में हम ले लेते हैं बेंजाइलिक, और सी में हम ले लेते हैं मिसलिनियस। तो ध्यान से सुनो जी, ये है मिसलिनियस, ये है बेंजाइलिक, और ये है सबस्टिट्यूटेड।
मिसलीनियस है, बेंजाइलिक है, सबस्टिट्यूटेड है, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हमने कहा था एरोमेटिक सबसे ज्यादा होता है, उससे कम मिसलीनियस होता है, उससे कम सबस्टिट्यूटेड होता है, उससे कम रेजोनेटिंग होता है, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा इनमें? सबसे ज्यादा होगा सी, क्योंकि मिसलीनियस है, उससे कम होगा जी सबस्टिट्यूटेड ए, और उससे कम होगा बी क्योंकि रेजोनेटिव है, सी ए बी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3CH2 प्लस और क्या है, CH C प्लस, और फोर्थ में हम ले लेते हैं ये सब ले लेते हैं जी, ठीक है। आपको बताना है इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप इनमें एक बात तो ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट। क्यों होगा? ध्यान से सुनो, यहाँ पे sp2 पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि sp2 मीन्स s कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। इसमें भी s कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि sp है, तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है? थर्ड में है, तो सबसे कम अनस्टेबल थर्ड वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतना अनस्टेबल होगा कंपाउंड। अब ध्यान से सुनो, इसमें और इसमें सेकंड में और फोर में कौन कम स्टेबल होगा? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका एक sp2, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस sp2 के कारण है, लेकिन यहाँ पे तो आपका बेंजीन रिंग पे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से sp2 पे लगाए, तो ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इससे ज्यादा होगा आपका, क्योंकि अभी sp2 पे लगाए 4, और फिर होगा आपका सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। समझ में आ जी? फिर से सुनो, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने फिर से कहा था sp2 कार्बन पे प्लस है, और sp2 प्लस मतलब sp2 आपका s कैरेक्टर कितना होगा? 33%। तो ज्यादा s कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। यहाँ पे तो sp आ गया तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, मैंने सबसे पीछे लिखा, यहाँ पे भी sp2 है, बट sp2 विद बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस होता है, तो ये आपका है। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम यहां पे बेंजीन ले लें, चलो हो जाए, हाँ जी, ये देखो CH2 प्लस, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये, क्योंकि मिसलिनियस है भाई, ये तो वैसे भी अनस्टेबल होगा क्योंकि 4 मेंबर रिंग है। समझ में आ रहा है? कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी, और एक अलग ही कंसेप्ट आएगा इसमें थोड़ी सी। बताओ जी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा?
देखो एक तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हो, यहाँ पे एक एच है, इस वाले में 2 एच है, इस वाले में 3 एच है, ये देख सकते हो। दूसरा आप ध्यान से सुनो, दूसरा आप देख सकते हो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस, यहाँ पे वैसे रेजोनेंस ही डोमिनेंट होगा, रेजोनेंस 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 रेजोनेंस, यहाँ पे इस रिंग का रेजोनेंस, समझो एक बार ध्यान से। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कार्बोकेटायन को एक रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे इनका रेजोनेंस कम हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 रिंग से रेजोनेंस मिल रहा है और यहाँ पे आपको 3 रिंग से रेजोनेंस मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी, देन होगा बी, देन होगा ए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ओके। तो इस टाइप से आप कर लोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर। हम और भी क्वेश्चंस बाद में लेके आएंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे पीजीटी के, ठीक है। बट हम यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मीन्स हम इससे नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम एसएन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पढ़ेंगे, वहां जहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। मीन्स वो रिएक्शन सारी, वो सभी रिएक्शन जहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, वहां पे हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं, कैसे रीअरेंजमेंट होता है और क्यों रीअरेंजमेंट से आपका कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होता है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी ने चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।